विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। निम्न में से किस पर किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड नहीं करता है। नॉट पूछा है इन्होंने यहाँ पे। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपान ए। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस वायर का, ये लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो जो होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल होती है उसकी रेजिस्टिविटी को शो करता है। तो देख लीजिए सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपका रो रहा, ये आपका ए हो गया और ये आपका एल। तो इन्होंने पूछा किस पे नहीं करती, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इस पर नहीं करती है। विच पेयर इज मैच्ड इनकरेक्टली, जो गलत मेल है उसको हमें बताना है। तो देखिए जेबीएस हेल्डेन का जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंध है। चार्ल्स डार्विन का रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी आपका करेक्ट है। ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। मैक्सवेल जो है उनका डीएनए एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इससे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी एज पर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देख लीजिए मैक्सवेल ने क्या किया। मैक्सवेल जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप समझ लीजिएगा। और ये जो दिया था डीएनए एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दिया था आपका सिलिडियन एंड शॉन। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2। तो देखिए आप जानते हैं 2He4 होता है, तो हीलियम ही है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ऑप्शन सी करेक्ट। निम्न में से यह किसने बात कही है। फिजिक्स इज ऑलवेज ए गैम्बल, जो फिजिक्स है जो वो एक जुआ है, तो ये बात आपकी कही है डेविड क्रॉस ने। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब यहाँ पे ये समझिए लाइट को जो है, मतलब हम जब आँख से देख रहे होते हैं किसी चीज़ को और हमारी आँख पे प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है, मतलब एक सिग्नल में, लाइट को एक सिग्नल में बदलना है या कन्वर्जन होता है लाइट का सिग्नल में। और ये सिग्नल किसके पास जाता है, ये जाता है आपका ब्रेन के पास। और ब्रेन आपका क्या करता है, वो आपका एक विजुअल जनरेट करता है, यानी कि आप जो चीज़ आँख से देख रहे होते हैं वो आपको दिखती है। ये बहुत क्विक होता है। और ये जो आपकी आई में जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक सिग्नल भेजता है, तो ये पार्ट आपका काम करता है रेटिना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोबोसिस विद रेफरेंस टू एन एलिफेंट एजिट्स। प्रोबोसिस जो आपका होता है ये शो करता है नोज ऑफ मैमल, किसी भी मैमल की नोज। ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट की नोज के लिए हम उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ट्रंक। ऑप्शन सी, यानी कि प्रोबोसिस इन केस ऑफ एलिमेंट इज ट्रंक। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल जो शब्द था वो किसने दिया था। तो देखिए सेल होती क्या है। सेल को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म था सबसे पहले जो कॉइन किया था, ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी करेक्ट। विच मेटल इज यूज्ड एज ए सील्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए सील्ड क्या चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है। तो देखिए ऑप्शन डी जो आपका लेड, इसको यूज किया जाता है। लेड के अलावा भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे मेनली लेड को ही किया जाता है, वरना यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट भी होता है, कॉन्क्रीट और वाटर। ठीक है, और ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है टू कंट्रोल एमिशन। जब ये रिएक्शन आपकी हो रही होती है तब उससे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिवली चीज़ें जो होती हैं मटेरियल्स वो एमिट हो रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को वो बाहर ना जाए कंट्रोल करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इन ए प्लांट सेल राइबोसोम इज़ द साइट ऑफ। देखिए जो राइबोसोम होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, और ये किस काम आते हैं, ये आते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। हु पब्लिश द फर्स्ट रिकॉग्निजेबल पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल की खोज जो है वो किसने की थी? ये की थी आपकी दिमित्री मेंडलीव ने। ऑप्शन बी करेक्ट। हु और व्हाट इज चकवाला? चकवाला इज ए वन काइंड ऑफ लिजार्ड। ऑप्शन डी। ये जो एक टाइप की छिपकली होती है और ये आपकी पाई जाती है साउथ वेस्ट यूएसए और नॉर्थ मैक्सिको वाले रीजन में। इस रीजन में आपकी येली टाइप की चकवाला जो लिजार्ड है पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली? निम्न में से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए लिथियम आपका ये मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल ये आपका गलत हो गया। और एल्यूमिनियम ये भी आपका मेटल है, यहाँ मेटलॉइड दिया, ये भी गलत हो गया। और सिलिकॉन जो है वो आपका मेटल ना होकर मेटलॉइड है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपका प्लेटिनम है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे आप जब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, आप देखिएगा तो उसमें 3 कैटेगरी में ही तो हमें डिवाइड किया गया है। एक हैं आपके मेटल्स, एक हैं आपके मेटलॉइड्स और एक हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए जो आपके जितने भी मेटलॉइड्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड्स आपके। एक तो आपका हो गया बोरॉन, एक हो गया आपका सिलिकॉन, एक हो गया आपका जर्मेनियम, एक आपका हो गया आर्सेनिक और एक आपका हो गया एंटीमनी Sb और एक आपका हो गया टेलुरियम, ठीक है, इसको टेलुरियम बोलते हैं, टेलुरियम। बस 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 ही हैं आपके जो मेटलॉइड्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। इनको अलग से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ये तो हो गई कहानी मेटलॉइड्स की। अब हम जो आते हैं वो आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसको ग्रुप में, जैसे कि आपने ऐसे ही पढ़ा होगा ना, ये ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से आपके ग्रुप चलते रहते हैं, इस तरीके से ये ग्रुप, यही इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल रहती है। तो देखिए इसको ग्रुप 1 बोलेंगे, इसको ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ऐसे करते करते ग्रुप 14, ग्रुप 16 ऐसे जाता है। तो देखिए नॉन मेटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्रुप 1 है उसमें जो आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, वो आपका नॉन मेटल है। जब आप ग्रुप 14 में जाओगे तो उसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट जो आपका है वो आपका नॉन मेटल है। फिर आप जब ग्रुप 15 में जाओगे तो ग्रुप 15 में आपका ऑक्सीजन, सल्फ़र और सेलेनियम, ये आपका नॉन मेटल में आता है। और जब आप ग्रुप 17 में जाओगे, सॉरी ये ग्रुप आपका 16 है, ये ग्रुप 16 है, इससे पहले एक ग्रुप 15 भी आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। और फिर आपका जो आएगा ग्रुप 17, ये आपका ग्रुप कहलाता है हेलोजेंस। तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं आपके, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये जो आपके हैं सब, ये सब भी नॉन मेटल्स हैं। फिर आपका आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस ग्रुप, इनर्ट गैसेस ग्रुप। बस इतने ही आपके पूरी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स हैं। बाकी सबको छोड़ दीजिए तो वो आपके मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेटलॉइड्स को याद रखिए और नॉन मेटल्स को याद रखिए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द निक नेम डैडी लॉन्ग लेग्स? ये जो है डैडी लॉन्ग लेग्स, ये किसका निक नेम है? तो ये निक नेम है आपका सेलर स्पाइडर का। ऑप्शन सी करेक्ट। ग्रेगर मेंडल जो थे, उनका बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी जो था इज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन विच वेजिटेबल? उन्होंने मतलब जो अपना जो टेस्ट था वो किस वेजिटेबल पे किया था? तो उन्होंने अपना जितना भी शोध था वो अपना मटर के पौधे पे किया था, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस इज यूज टू हार्डन रबर? रबर जो होती है उसको हार्ड बनाने के लिए कौन सी केमिकल प्रोसेस यूज की जाती है? तो वो आपकी कहलाती है वल्केनाइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वल्केनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम सल्फ़र को ऐड करते हैं। ये भी पूछा गया है, कौन सा हम एलिमेंट है जो ऐड करते हैं, वो सल्फ़र यूज़ करते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स इज अनाउंस टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? तो देखिए ग्रीन्स मतलब वेजिटेबल्स, तो देखिए आपका टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। ऑप्शन सी करेक्ट, यही आपकी वेजिटेबल्स है मेन।
द कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ऑफ टाइम वाज डेवलप्ड इन 1927 बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो एरो ऑफ जो टाइम था वो एक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू वन वे डायरेक्शन ऑफ टाइम। मोटी भाषा में इसको समझिए कि एक ही दिशा में जो रहता है वन वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ टाइम को लेके जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका दिया था ऑर्थर स्टैनली एडिंगटन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट था वो था रिगार्डिंग वन वे डायरेक्शन ऑफ टाइम। इज़ द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फ्रूट क्रॉप्स मीन वेजिटेबल्स, ठीक है। और अगर सिर्फ फ्रूट्स पहुँचते तो जो फ्रूट्स के जो कल्टीवेशन होती है उसकी स्टडी पोमोलॉजी कहलाती है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता चलता हूँ सिर्फ फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ फ्रूट क्रॉप्स यानी कि वेजिटेबल्स, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ओलेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। और परफ्यूजनोलॉजी ये कहलाती है स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओलेरिकल्चर तो आपका हो गया। और जो सिस्टमेलॉजी कहलाती है ये कहलाती है स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट सिस्टम। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन एज रिकॉर्डेड इन टेमियस, जो कि एक बुक है, टू हैव आइडेंटिफाइड टाइम विद द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज़। जो हेवनली बॉडीज़ रहती हैं जैसे कि आपके पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं ये सब हेवनली बॉडीज़ में ही आते हैं, ठीक है। तो इनके मोशन के अकॉर्डिंग टाइम को जो आइडेंटिफाई किया है तो वो सबसे पहले किस पर्सन ने किया था, और उसको अपनी बुक में भी मेंशन किया है, जिस बुक का नाम टेमियस है। तो ये थे आपके प्लेटो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फर्स्ट मैमल विच गॉट क्लोन्ड मतलब जिसकी कॉपी हुई थी, एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग में, वाज वो क्या थी? तो जिसकी सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी वो थी शीप, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था डॉली। ये क्वेश्चन पूछा था कि किस पे किया गया था, सबसे फर्स्ट जो क्लोनिंग की गई थी वो शीप की गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम डॉली था। कहाँ किया गया था? स्कॉटलैंड में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है ए विविपेरस एनिमल। विविपेरस को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था क्योंकि इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। विविपेरस का मीन होता है बिना डिटैच हुए। मान लीजिए जो मेन बॉडी है जिसको पेरेंट बॉडी भी बोल लें, उससे बिना डिटैच हुए, अलग हुए किसी नए जीव का या प्लांट का बनना, जीव या प्लांट का बनना, मतलब कि एनिमल के केस में नई बॉडी का बनना और प्लांट के केस में नए प्लांट का बनना, ठीक है, वो भी बिना मेन प्लांट या मेन जो बॉडी है उससे डिटैच हुए। इस कंडीशन को हम विविपेरस बोलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन शो नहीं करता है विविपेरस इन केस ऑफ एनिमल। तो एनिमल में देखिए जो ये आपके डॉग, काउ, गोट, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या नया जो इनका बेबी कह लीजिए फॉर्म होता है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि मेन बॉडी से बिना डिटैच किए होता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए फ्रॉग इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो अंडे देता है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो नई बॉडी जनरेट होगी, उसका जो बेबी होगा वो जनरेट होगा वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कर्क्यूमिन ए फिनोलिक कंपाउंड वाइडली यूज्ड फॉर मेडिसिनल्स, जो मतलब एज ए दवा के रूप में यूज किया जाता है। पर्पज इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? कर्क्यूमिन। तो ये जो आपका कंपाउंड पाया जाता है वो टर्मरिक, हल्दी में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। द लाइन टेल्ड मतलब एक शेर जिसकी पूंछ हो। मकाऊ जिसको बोलते हैं इज़ द की फॉनल स्पीसीज ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। जो लायन टेल्ड मकाऊ होता है वो कहाँ पाया जाता है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका पाया जाता है नीलगिरी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो नीलगिरी की जो रेंजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई हैं, और यहाँ पर आपका लाइन टेल्ड मकाऊ पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसोसिएटेड टू द अकरेंस ऑफ एसिड रेन, मतलब एसिड रेन के लिए जो मेन गैस
रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, वो आपकी SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो पाई जाती है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बनाती है, ठीक है, 2SO3। फिर ये SO3 क्या करती है, ये जो रेन होती है, रेन में वाटर होगा, उस वाटर से रिएक्शन करके आपका बनाती है H2SO4 जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। यही रीजन होता है एसिडिक रेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स पॉट हर्ब एग्रीकल्चर। पॉट हर्ब एग्रीकल्चर को कौन सा, जो किस टाइप का कल्टीवेशन शो करता है पॉट हर्ब एग्रीकल्चर को। तो देखिए पॉट हर्ब होता क्या है, पॉट हर्ब होता है वो प्लांट, मैं लिख दे रहा हूँ, वो प्लांट हुज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स आर एडिबल। मतलब वो प्लांट जिनके पत्ते, तने और जो फूल हैं वो खाने योग्य होते हैं, मतलब खाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पॉट हर्ब बोलते हैं। और इस टाइप का एग्रीकल्चर जो कहलाता है वो आपका कहलाता है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी करेक्ट। द टाइप ऑफ कंबशन व्हेन गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज़ नोन एज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कंबशन आपका क्या होता है। कंबशन आपका होता है जो एटमॉस्फेयर में, आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी मतलब चीज़ का जलना वो कंबशन कहलाता है। वो कुछ भी मटेरियल हो सकता है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में जल रही है, तो वो आपकी घटना जो है वो कंबशन कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे गैस जो बर्न हो रही है वो रैपिडली हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ स्लो कंबशन दिया, तो ये तो आपका होने ज़रा ये होगा नहीं। और एक्सप्लोसिव कंबशन होता है, उसमें आपका हीट, लाइट एंड साउंड, ये तीनों ही जनरेट होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन होने से रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हीट और लाइट ही जनरेट हो रही है। रैपिड कंबशन, देखिए यहाँ पे रैपिडली बोला, तेज़ी से जलना, तो रैपिड में यहाँ हीट और लाइट होती है, रैपिड कंबशन, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये होता है जब उस मतलब जो भी चीज़ बर्न हो रही है उसका लो इग्निशन सिस्टम होता हो, लो इग्निशन सब्सटेंस, मतलब जो भी आपका सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसका इग्निशन सिस्टम हो वो बहुत ही लो है, मतलब कि वो खुद की एनर्जी से ही बर्न हो जाए। अगर मतलब वो हल्का सा भी गर्म हुआ तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ही एनर्जी से बर्न होने लगता है। इस टाइप के जो कंबशन को होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिट्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिए कि पूछा क्या है, वरना आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। नॉट करेक्ट, उन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10,000 वाट। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के इक्वल होता है, ना कि 10,000। यहाँ ये बता रहे हैं, तो ये आपका गलत है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन भी करेक्ट। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो आपका होता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी देखते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर ये आपका ब्लड प्रेशर नापने में काम आता है। हाइग्रोमीटर ये आपका वाटर वेपर मापने में काम आता है। और एनीमोमीटर ये आपकी विंड की स्पीड को मापने में काम आता है, प्लस उसकी डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में जो है वो विंड फ्लो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट, इन्होंने पूछा नॉट वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलॉय कॉल्ड जर्मन सिल्वर। एक मिश्र धातु है, एलॉय है जर्मन सिल्वर, उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है। देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होता है वो 0 होता है। इसी तरीके से लेड पेंसिल पूछते हैं, लेड पेंसिल में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। लेड पेंसिल में लेड जो होता है वो 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। सिंथेसाइज्ड मीन मतलब किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना, बनना। इन द ह्यूमन बॉडी मतलब बॉडी में किसी चीज़ का बनना। तो कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो बॉडी में नहीं बनता है,
तो ये आपका ऑप्शन डी वेलाइन, ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, यानी कि प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको हम जो है वो खाने के थ्रू लेते हैं, मतलब जो खाना खाते हैं उसके थ्रू ये हमको मिलता है, और ये इसेंशियल होता है फॉर ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, अभी मैंने पीछे आपको बताया था एनेमोमीटर, ऑप्शन इज करेक्ट। सिडेराइट इज एन ओर ऑफ, सिडेराइट जो है वो अयस्क है किसका, तो ये है आयरन का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसके अलावा आयरन के और कौन कौन से अयस्क होते हैं और होते हैं वो होता है, सिडेराइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है FeCO3, FeCO3। और इसके अलावा जो इसके आयरन के जो हैं वो भी मैं बता देता हूँ, एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट ये आपका होता है Fe2O3, और आपका होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये आपका होता है Fe3O4, Fe3O4। एक आपका होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट ये आपका होता है 2Fe2O3.H2O। मतलब कि लिमोनाइट जो होता है वो आपका हेमेटाइट का हाइड्रेटेड वर्जन होता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन वाटर जुड़ जा रहा है ना, और बाकी Fe2O3 यहाँ भी, Fe2O3 अभी यहाँ भी है, यानी कि लिमोनाइट को ये भी बोला जा सकता है हाइड्रेटेड हेमेटाइट। ठीक है, ये मेन है, आप देख लीजिए। पाइन ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो बाद में क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले आप ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, उसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स आ रहा है, तो बार बार कंफ्यूज हो उससे अच्छा है कि आप एक बार इसे और क्लियर समझ लीजिए, हालांकि पहले मैं समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि देखिए जो प्लांट होते हैं आपके, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट में जो भी रिप्रोडक्शन का एजेंट होता है रिप्रोडक्शन का, वो आपका होता है फ्लावर। ठीक है, उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और उसी में फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो मेन जो रिप्रोडक्शन का जो एजेंट है वो आपका प्लांट में फ्लावर है। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे दो प्लांट की, एक जिसमें फ्लावर आते हैं, ठीक है, और एक जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं, मतलब फूल ही नहीं है। तो देखिए जिसमें फ्लावर आते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें सारा रिप्रोडक्शन जो आपका है वो अकर होगा। ये एक प्रोसेस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने के बाद जो आपका ओव्यूल होता है, जो ओवरी बनती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, बट यहाँ पे जो सीड रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं किसमें, ओव्यूल में। यहाँ पे सीड कवर्ड रहते हैं, खुले नहीं रहते हैं, ओपन। अब बात करते हैं यहाँ जिसमें रिप्रोडक्शन जिस प्लांट में फ्लावर ही नहीं होता। अब जिस प्लांट में फ्लावर ही नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन का एजेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन अकर नहीं करेगा। जब अकर नहीं करेगा तो कोई ओवरी नहीं बनेगी, ओवरी नहीं बनेगी तो फ्रूट नहीं बनेंगे, और जब ओव्यूल जो होगा वो नहीं बनेगा आपका, लेकिन यहाँ सीड होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये प्लांट बना कैसे है, ये वाला प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है साइंस का। जिसमें फ्लावर नहीं आते उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो एक अलग चीज़ है, तो उसको यहाँ पे छोड़िए। ये समझिए जिसमें नहीं आते हैं उसमें सीड तो होते हैं, वरना ये प्लांट ही नहीं बनता। तो सीड तो रहते हैं, बस इसके ओपन रहते हैं और इसके कवर रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो कवर्ड वाले होते हैं, जिसके ये जो कवर्ड रहते हैं, इस टाइप के कैटेगरी के जितने भी होते हैं हम उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स प्लांट। और इस टाइप के जितने भी होते हैं आपके जिनके ओपन रहते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो पाइन जो ट्री है वो एग्जाम्पल है किसका, ये आपका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का। क्यों, क्योंकि इसमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड सीड मीन्स ओपन होते हैं, ओ नेकेड या ओपन सीड, नॉट कवर्ड। ठीक,
हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपका किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो देखिए आपका हाफनियम भी होता है, बोरॉन भी होता है, कैडमियम, ये तीनों को ही यूज़ किया जाता है। इन्होंने पूछा नॉट, तो ऑप्शन सी करेक्ट, आयरन को यूज़ नहीं किया जाता है। इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप और कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर आपके कौन से कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं ओ ग्रुप के, जो जितने भी पर्सन्स होते हैं वो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। लेकिन ओ में भी ये ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं, अगर ज़्यादा डिफाइन क्लियर करके पूछ लें तो ओ निगेटिव होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड, फिश की जो साइंटिफिक स्टडी है वो आपकी इक्थियोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफियोलॉजी जो आपकी होती है वो इस स्टडी ऑफ स्नैक्स होती है। डेंड्रोलॉजी ये ट्रीज़, और पेडोलॉजी जो होती है सॉइल की। द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन, जब सूरज उगता है और सेट हो रहा होता है तब जो आपको लाल कलर की लालिमा जैसी दिखती है, वो किस कारण से होती है, लाइट के किस मतलब इफेक्ट के कारण होती है, किस सिद्धांत के चलते, तो ये आपका होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते ये सब होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम। पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाई, ये जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो आइसोटोप आपके क्या होते हैं, आइसोटोप सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन्होंने यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए आइसोटोप वो होते हैं जो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये होता है सही है। दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं, ये भी ठीक है। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो दे हैव सेम मास नंबर, ये आपका गलत है, ये सही नहीं है आइसोटोप की कंडीशन में, क्योंकि ये आपका आइसोबार कहलाता है। सो फ्रेंड दिस इज योर साइंस PYP 8, मिलते हैं PYP 9 में साइंस की, ठीक है। और ये आपकी SSC JEE की प्रीवियस ईयर की 13 ईयर्स की सीरीज चल रही है। ओके, थैंक यू।